हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक साथी आज भी क्लास में अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे। हर एक साथी, हर एक बच्चा, जिससे हर एक साथी जुड़ सके भी क्लास में और क्लास का लाभ उठा सके। तो प्रत्येक साथी की जिम्मेदारी है भाई कि क्लास को अपने हर एक प्लेटफॉर्म पर, जो भी आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, सभी जगहों पर क्लास को शेयर ज़रूर करें। सभी साथी को बताएं क्लास के बारे में। बच्चा, ये क्लास है आपको उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए, जो न्यू वैकेंसी आपकी आने वाली है उसके लिए। बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक क्वेश्चन को सीख रहे हैं। और अभी जो हमारी क्लासेस चल रही हैं उनमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो पिछले एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, उनके बारे में हम लोग जान रहे हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनते हैं। और बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग क्वेश्चनों को कर रहे हैं। तो प्रत्येक बच्चा सभी क्लासों में जुड़ा करें और जितने भी क्वेश्चन हम लोग करते हैं उन सभी क्वेश्चनों का लाभ उठाएं और सीखें हर एक क्वेश्चन को, और अपने एग्ज़ाम के लिए शानदार तरीके से प्रिपेयर हो जाए। चलिए जल्दी से हर एक बच्चा शेयर करके आए, जोड़े अपने सभी साथी को क्लास के साथ। इसके बाद स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं क्लास को। बच्चा, हम लोग रीजनिंग में देखेंगे आज की क्लास में किस किस प्रकार से क्वेश्चन हम लोग लेकर उपस्थित हैं। प्रत्येक साथी, प्रत्येक बच्चा उन सभी क्वेश्चनों का आंसर करके ज़रूर बताएगा कमेंट बॉक्स में। हर एक साथी नोटबुक और पेन लेकर बैठा करें और क्वेश्चन का आंसर करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। चलिए जल्दी से आइए, इसके बाद शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है। हर एक साथी, हर एक बच्चा जुड़े भैया अपने सभी साथी के साथ। इसके बाद क्वेश्चन को देखिए और क्वेश्चन का आंसर करके प्रत्येक साथी बताएगा। जल्दी से आइए भाई, हर एक साथी, हर एक बच्चा देखे, समझे। और जो साथी भाई क्लास में जुड़ चुके हैं, क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए हैं, वो सबसे पहले क्लास को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें जय हिंद जय भारत का, जिससे हमें पता चल सके भी कि कौन कौन सा साथी हमारे साथ क्लास में जुड़ता है। और जो साथी भाई पहली बार क्लास में जुड़े हैं, फर्स्ट टाइम क्लास में आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, परिवार का हिस्सा बने और अपने सभी साथी के साथ क्लास को ज़रूर बताएं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आज की क्लास का। हर एक साथी, हर एक बच्चा देखे भी फर्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। पहला क्वेश्चन देखिए बच्चा क्या है। चलिए हर एक साथी, हर एक बच्चा देखे भी क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आने वाला है, क्या होगा क्वेश्चन मार्क की जगह पे। प्रत्येक साथी, प्रत्येक बच्चा करके बताएगा। प्रत्येक साथी, प्रत्येक बच्चा करके बताएगा भाई क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आने वाला है। चलिए जल्दी से बताइए, प्रत्येक साथी करके बताए भी क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। हर एक साथी करके बताए। प्रत्येक साथी, प्रत्येक बच्चा करके बताए भी क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। देखिए, समझिए और करके बताइए। जल्दी से देखिए हर एक साथी, हर एक बच्चा, और करके बताए भी क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। हर एक साथी, हर एक बच्चा देखे भी और जल्दी से क्वेश्चन को आंसर करके बताए कमेंट बॉक्स में क्या होने वाला है।
चलिए देखिएगा बच्चा क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। हर एक साथी हर एक बच्चा ध्यान से समझे भी क्या होगा। देखिए भाई ये ए से ई यू आए, फिर इसके बाद ये सी से ई एफ, ये बी से जी और ये डी से एच। किस प्रकार से हुआ देखिए। सबसे पहले ए से ई हुआ प्लस कितना किया 4, फिर सी से एफ हुआ 3 पे, ये 6 पे प्लस 3 किया है। फिर इसके बाद ये बी से जी पर गया है, मतलब 2 से 7 कितना प्लस किया 5 किया भाई। 4 से 8 मतलब 4 प्लस किया। तो पहले कितना 4, फिर कितना 3, फिर 5, फिर 4। इसी प्रकार हम भी करेंगे। पहले 4 प्लस करिए तो ये 18 पे आता है आर, 4 प्लस होगा तो 22 मतलब यू हो जाएगा। यू से स्टार्ट होने वाला कौन सा है भी ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए। केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जो यू से स्टार्ट है। इसका मतलब आगे आपको कोई भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर हो गया है कि ऑप्शन नंबर ए ही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है भी? हर एक साथी समझ ले एग्जाम में कैसे क्वेश्चन को बनाना है। आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं, केवल एक ही नंबर से एक ही लेटर से आपको पता चल रहा है कि ऑप्शन हमारा ए सही होगा। क्लियर है? इसका मतलब आपका आंसर क्या, यू एक्स वाई डब्ल्यू। सही है भी? आगे चलिए देखिए अगला समझिए। नेक्स्ट देखिए क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखिए हर एक साथी हर एक बच्चा भी अगला क्वेश्चन देखिए क्या होगा। देखिए बच्चा क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है भाई, सीखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित सांकेतिक भाषा में सांकेतिक भाषा में EAT को 318 के रूप में और CHAIR चेयर को 24156 के रूप में लिखा जाए तो बताएं कि उसी सांकेतिक भाषा में टीचर को कैसे लिखा जाएगा। चलिए हर एक साथी हर एक बच्चा लिख करके बताए भी क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। प्रत्येक साथी करके बताए भी। चलिए प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चा करके बताए भी क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से करके बताइए। हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए भी क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। जल्दी से देखिए, समझिए और करके बताइए।
हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए भी जल्दी से क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। चलिए देखिए समझिए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। प्रत्येक साथी ध्यान से समझिए भाई। बच्चा क्या है EAT, ईट को इसने क्या लिखा है 318। इसी प्रकार चेयर को इसने क्या लिखा है 24156। तो आपको टीचर को बताना है क्या लिखा जाए। कोई दिक्कत नहीं है भाई। देखिए इसने यहाँ को टी को क्या लिखा है 8, हम भी 8। ई को क्या लिखा है इसने 3 लिखिए। ए को क्या लिखा है इसने 1 लिखिए। सी को क्या लिखा है इसने 2। एच को क्या लिखा है इसने 4। मिला लेते हैं भाई 83124। 831 नहीं है 83124। ये अभी सही जा रहा है 83122 एकदम सही है भाई। यही वाला सी नंबर ऑप्शन 8312436 होगा। ई को क्या है 3। आर को क्या है आर कहाँ भी 6 सही है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 8312436। क्लियर है भाई। हर एक साथी बताएं आगे चलें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट समझिए क्या है। चलिए देखिए भाई अगला क्वेश्चन क्या है। प्रत्येक साथी देखे समझे और करके बताएगा। यदि NOIDA नोएडा को 39658 के रूप में लिखा जाता है लिखा जाए तो बताएं कि INDIA इंडिया को कैसे लिखा जाएगा। चलिए हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए भी क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से हर एक साथी देखे भी क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। चलिए हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए भी क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से देखिए समझिए और करके बताइए। प्रत्येक साथी देखे समझे और करके बताए भी क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। प्रत्येक साथी करके बताए भी क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। जल्दी से बताइए। चलिए बच्चा देखिए समझिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हर एक साथी हर एक बच्चा ध्यान से समझे भी क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। देखिए इसने नोएडा को
39658 लिखा है। आपको इंडिया को बताना है। इंडिया क्या लिखा जाए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे इसने आई को क्या लिखा है भाई, 6, तो 6 आ जाएगा। पहले एन को इसने 3 लिखा है, 3 लिखिए। ये देखो ओ को इसने क्या लिखा है भाई, ओ को 9, तो ओ यहाँ पे है नहीं। डी को इसने क्या लिखा है, डी को इसने 5, 635 635 635 635, दो ऑप्शन है 653। ये तो हो नहीं सकता, ये दो ऑप्शन में से कोई होगा, ये क्रॉस हो गए दोनों। आगे मिलाते हैं। आई को इसने क्या लिखा है, 6, ए को इसने क्या लिखा, 8, 63568 63568। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 63568। क्लियर है भाई? हर एक साथी बताए कोई दिक्कत है? चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए, नेक्स्ट समझिए क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई क्या होने वाला है। प्रत्येक साथी देखेगा अगला क्वेश्चन। अगला देखिए भाई, नेक्स्ट समझिए क्या है। क्वेश्चन है, एक निश्चित सांकेतिक भाषा में एक निश्चित सांकेतिक भाषा में 253 को 253 से अभिप्राय या 253 से अभिप्राय है बुक्स आर ओल्ड। बुक्स आर ओल्ड, कॉमा 546 से अभिप्राय मैन इज ओल्ड। मैन इज ओल्ड और 378 से अभिप्राय बाई गुड बुक्स हो तो उस सांकेतिक भाषा में आर के लिए अंक कौन सा होगा। चलिए हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताएगा क्या होगा क्वेश्चन का आंसर, कौन सा अंक होगा। चलिए प्रत्येक साथी करके बताए भी क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। जल्दी से हर एक बच्चा करके बताए आर के लिए कौन सा अंक होगा। हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए भी क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है।
चलिएगा भाई, देखिए समझिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चा ध्यान से समझे। आर के लिए निकालना है। आर कहाँ पे है अभी, ये है। हर एक साथी देख ले भी, यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्या है, BOOKS बुक्स आर ओल्ड। इसके लिए 253 और मैन इज ओल्ड, इसके लिए क्या है, इसके लिए है 546। फिर इसके बाद है बाई गुड बुक्स, बाई गुड बुक्स, इसके लिए क्या है भी, इसके लिए 378। क्लियर। अब देखिए आर का निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। ओल्ड और बुक्स का पता चले तो आर का अपने आप से निकल आएगा। देखिए अब यहाँ भी ओल्ड है, यहाँ भी ओल्ड है, इसमें दोनों में से क्या कॉमन है भाई, 5 कॉमन है। इसका मतलब ओल्ड के लिए क्लियर हो गया भाई कि 5 है। बुक्स यहाँ भी है, बुक्स यहाँ भी है, इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। इसका मतलब बुक्स के लिए क्लियर हो गया 3 है। बचा क्या, 2 बचा, जो क्या है आर के लिए। आसानी से पता चल गया भाई कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 2 जो हो जाएगा आर के लिए अंक हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। अगला समझिए, नेक्स्ट देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन देखिएगा भी क्या है। प्रत्येक साथी अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या होने वाला है। क्वेश्चन है, यदि P का अर्थ प्लस, यदि P का अर्थ प्लस Q का अर्थ गुणा, Q का अर्थ गुणा R का अर्थ तो जब P का अर्थ है डिवाइड और Q का अर्थ है गुणा, R का अर्थ प्लस और S का अर्थ माइनस हो तो, और S का अर्थ माइनस हो तो आपको बताना है भाई क्या, ये जो सीरीज है इसमें सॉल्व करने पर क्या आएगा। चलिए हर एक साथी बताएगा इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, प्रत्येक साथी करके बताए। हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए भाई क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से करके बताइए। हर एक बच्चा करके बताए भाई क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बताए भाई हर एक साथी क्वेश्चन का आंसर करके बताएं। चलिए देखिए समझिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चा ध्यान से समझे भी। बच्चा क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है कि इस सीरीज में यहाँ पे लेटर जो आपको दिए गए इनके स्थान पर कुछ सिंबल रखना है और फिर सॉल्व करना है। तो क्यू के स्थान पर क्या है, क्यू के स्थान पर गुणा है, पी के स्थान पर क्या है डिवाइड है, और फिर इसके बाद क्या है क्यू पी, और फिर आर है, आर के स्थान पर आपको दिया गया है प्लस, एस के स्थान पर माइनस। ये आपको सॉल्व करके बताना है। तो सबसे पहले बच्चा डिवाइड, तो 4 से कटेगा 3 पर,
तो डिवाइड होगा और 3 का गुणा होगा इसमें। तो 18 त्रिक को 54, 54 प्लस 5 माइनस 6, ये प्लस 5 इसमें हो जाएगा तो 59 हो जाएगा, माइनस 6 हो जाएगा। 6 माइनस करिए तो कितना आ जाएगा बच्चा? 53। क्लियर है भाई? 53 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन के लिए एकदम परफेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आगे चलें। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट समझिए क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, हर एक साथी हर एक बच्चा देखिए अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है। नेक्स्ट समझिए भाई क्या है। अगला देखिए, कह रहा है यदि संतरे सेब हों, यदि संतरे सेब हों, यदि संतरे सेब हों, केले खुमानी हों, केले खुमानी हों, सेब मिर्च हों, सेब मिर्च हों, कॉमा खुमानी संतरे हों, खुमानी संतरे हों, कॉमा मिर्च केले हों, मिर्च केले हों, मिर्च क्या हो भाई? केले हों। तो निम्नलिखित में किसका रंग हरा है? तो निम्नलिखित में किसका रंग हरा हो, हरा है? चलिए हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताएगा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। किसका रंग हरा होगा? प्रत्येक साथी करके बताएगा। चलिए हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। जल्दी से देखिए और करके बताइए। हर एक बच्चा करके बताए भी क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। चलिए देखिए समझिए भी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। प्रत्येक साथी ध्यान से समझे भी क्या है भी क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया गया है, सबसे पहले देखते हैं भाई निकालना क्या है आपको। किसका रंग हरा होगा? तो हर एक बच्चे को पता है भी कि जो हमारे पास सेब और सेब खुमानी मिर्च केला, इसमें से हरा रंग किसका होता है? प्रत्येक साथी को पता है भी कि मिर्च का होता है। लेकिन बच्चा आपको ये पता है कि मिर्च जो होता है हरा होता है, हरे रंग का होता है। लेकिन यहाँ पे आपको मिर्च के क्या बताया गया है? केला बताया गया है। मिर्च केले हों तो इसका मतलब मिर्च अब क्या होगा भाई? हरा नहीं होगा, केला होगा। इस क्वेश्चन के हिसाब से हमें ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर लगाना होगा। हरा कोई भी नहीं लगाएगा। हरा लगाने पर आपका आंसर गलत होगा, क्योंकि क्वेश्चन में पहले से ही डायरेक्शन दे रखा है
कि इस हिसाब से आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। तो क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर डी केला। क्लियर है। चलिए फिर बच्चा आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। प्रत्येक बच्चा जुड़ा रहेगा हमारे साथ, सभी क्लासों का लाभ उठाता रहेगा और अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर ज़रूर किया करेगा। जिस बच्चे ने भाई क्लास को लाइक नहीं किया है वो लाइक करें और प्यारा सा कमेंट करके बताएं भी कि क्लास कैसी लग रही है, और अपने सभी साथी के साथ क्लास शेयर ज़रूर करें। चलिए फिर बच्चा आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।